वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। सो इनसाइड सीपीयू लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हमारे पास दो सब सेक्शन है, इनसाइड सीपीयू एंड सीपीयू ऑपरेशन। इस लेक्चर में हम फर्स्ट सेक्शन को कवर करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड पार्ट। पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर हमने पढ़े हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं कंप्यूटर में। ये डिफरेंट पार्ट हमने पढ़े थे कंप्यूटर का। ये जो केसिंग होता है इसके अंदर डिफरेंट हार्ड डिस्क, रैम होता है, एक्सपेंशन स्लॉट कार्ड्स होते हैं, मदरबोर्ड, सीपीयू कूलर, सीपीयू। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके अंदर होते हैं और बाहर हमारे पास मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर और माउस होते हैं। इस केसिंग के अंदर जो हमारे पास सीपीयू है, जो मेन पार्ट है हमारा कंप्यूटर का, ये तो इसके बारे में ये जो चैप्टर है पूरा सीपीयू के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके बारे में। ठीक है, इनसाइड सीपीयू मींस के सीपीयू के अंदर जो हमारे पास है ये जो चिप लगा हुआ है इसको हम सीपीयू कहते हैं या माइक्रो प्रोसेसर इसको कहते हैं। इसकी जो फंक्शनैलिटी है या कैपेबिलिटी है ये इन टू स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है विद हाई स्पीड, कैलकुलेशन करता है। जो भी काम हम कंप्यूटर से लेते हैं तो वो सीपीयू जो होता है माइक्रो प्रोसेसर, ये इसको कंट्रोल करता है। इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, यानी कंप्यूटर का दिमाग जो सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, इज सीपीयू इज द मेन पार्ट, जो सीपीयू का जो मेन पार्ट है विच परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज कंप्यूटर का। इसको हम सिंपल प्रोसेसर, जब भी हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो इट मीन सीपीयू, या इसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो ये फिगर में दिया गया है आपको, इस तरह का कोर i7, i3, i5, ठीक है, इंटेल कंपनी है जो इसको बनाते हैं। और इसके अगर उसको उठा दे, ये इधर फिक्स होता है बिल्कुल। ये जो डब्बा होता है हम बेसिकली इसको सीपीयू कहते हैं, बट एक्चुअली इट्स ए केसिंग। ये हमारे पास केसिंग होता है क्योंकि इसके अंदर सीपीयू लगा होता है, तो हम ओवरऑल जो कॉमनली हम इसको सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली सीपीयू जो हमारा प्रोसेसर होता है उसको कहते हैं। ये इसके अंदर जो मदर बोर्ड होता है इस पर लगा होता है, इस तरह स्मॉल चिप होता है। अगर इसको निकाल दे तो इसके बैक साइड पे देखिए पिन्स लगे होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के पिन्स लगे होते हैं जो सारी इंफॉर्मेशन को इनपुट आउटपुट देते हैं और ये इनको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग। इट कंबाइंस, ये क्या करता है, सर्किटरी दैट जनरेट्स ऑल द कंट्रोल सिग्नल, यानी जिस तरह हमारा दिमाग करता है पूरे बॉडी को हमारा कंट्रोल करता है। ठीक है, मैसेजेस भेजता है। सर्किटरी मीन जिस तरह हमारे दिमाग से रगस जाते हैं, वेन्स जाते हैं, पूरे इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। तो इसी तरह जो सीपीयू होता है वो पूरे कंप्यूटर की सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अब ये काम सीपीयू किस तरह करती हैं, अब इसको थोड़ा सा जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, तो इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकंड है हमारे पास सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, ये हमारे पास कंट्रोल यूनिट है। और ये हमारे पास एएलयू है। थर्ड है हमारे पास रजिस्टर, ये रजिस्टर भी हम पढ़ेंगे इसमें। और इसके बाद कैश मेमोरी और इंटरनल बसेस। ठीक है, बसेस इसको कहते हैं जो केबल्स लगे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरनल बसेस। और जो कैश मेमोरी जिसके बारे में लास्ट भी हमने पढ़ा था, जो प्राइमरी मेमोरी के साथ एज ए सेकेंडरी अटैच होता है। ये जो सीपीयू जो प्रोसेसर है इसके अंदर हमारे जो बेसिक यूनिट हैं, ये तीन इसके बेसिक यूनिट कहलाते हैं, रजिस्टर, एएलयू, सीयू। और टोटली ओवरऑल 5 सब कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स जो है हमारे पास, ये 5 मेन कंपोनेंट्स हैं जो सारे फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करती हैं। आइए अब पढ़ते हैं एक एक पार्ट्स के बारे में इन डिटेल के ये हर एक पार्ट क्या फंक्शन है उसका और कैसे काम करता है। ठीक है, सीपीयू एक्सचेंज डेटा विद मेमोरी वाया द रजिस्टर सच एज आईआर और पीसी, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। जिस तरह के नाम से जाहिर है कि ये अरिथमेटिक मींस कि ये कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक
यूनिट, यानी जितने भी हमारे पास कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन समझे, जो हम एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो सारा इस सीपीयू के इस पार्ट का हिस्सा है, वो इसके ज़िम्मे है कि इसने परफॉर्म करना है अरिथमेटिक, लॉजिकल, डेटा मैनिपुलेशन, ऑपरेशन ऑन डेटा। जो भी हम डेटा प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस मींस कि हमने उसको कोई ऐड करना है, डिलीट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो पहले अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को में रिसीव होता है वो इंस्ट्रक्शन, और वो फिर बाकी जिसका काम होता है उसको सपोर्ट करते हैं। ये मींस कि ये जिस तरह हमारे पास एक कंट्रोल रूम होता है, सारे काम उधर जाते हैं, उधर से फिर जो स्पेसिफिक जिस का काम होता है उसी को सपोर्ट करता है कि ये उस पार्ट का काम है। सो इसमें लॉजिक सर दैट परफॉर्म ऑपरेशन, तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट, जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हैं वो सारे इस परफॉर्म करते हैं। शिफ्टिंग होगी, कंपैरिजन ऑफ लॉजिकल, जिस तरह हमारे पास लैंग्वेज में एंड, आर, नॉट, लॉजिक गेट्स होते हैं ऑपरेटर, तो ये सारे परफॉर्म है। डेटा कंटेन इन रजिस्टर, तो रजिस्टर में हमारे पास डेटा स्टोर होता है और उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है। ठीक है, तो ये जो डेटा रजिस्टर होता है इसके पास डेटा होता है और वो इनको एलयू को भेजता है फॉर प्रोसेसिंग। ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर है हमारे पास, और ये हमारे पास कंट्रोल इनपुट है, और इधर हमारे पास जो आउटपुट आता है वो इधर एक्यूमुलेट यानी जमा होता है। तो ये बेसिकली इसका फंक्शनलिटी है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का। अब ये किस तरह फंक्शन करती हैं? सपोज वी वांट टू ऐड टू नंबर, फर्ज के हमारे पास दो नंबर हैं, एक थे 30 और दूसरा है प्लस 45। ठीक, इन दो नंबरों को हमने ऐड करना है यानी जमा करना है दोनों को। ठीक है, सो अब ये क्योंकि एक ऑपरेशन है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है, तो इसका काम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ होगा। तो इसमें जो स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट नंबर 30 विल बी स्टोर इन एक्यूमुलेटर रजिस्टर, तो जो हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर था उसमें पहले 30 स्टोर होगा। द सेकंड नंबर जो दूसरा है विल बी स्टोर इन द डेटा रजिस्टर, तो वो डेटा रजिस्टर में स्टोर होगा। सीओ कंट्रोल यूनिट विल सेंड द कमांड टू ऐड, अब ये जो ऐड का कमांड होता है हमारे पास, ये ऑपरेटर होता है जिसको हम प्लस कहते हैं, तो ये जो प्लस का होता है ये नंबर थ्रू द कंट्रोल इनपुट के थ्रू हम इसको भेजेंगे। सो टू नंबर 30 एंड 45 विल बी एडेड बाय सर्किटरी इन द ALU। सो ये जो ALU है हमारे पास, ये इसके अंदर ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होंगे जो इसमें ऐड होंगे। ठीक, इनमें सो द रिजल्ट 75 विल अपीयर एट द ALU आउटपुट, जो इसका आउटपुट होगा हमारे पास इस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का, उस 75 हमें रिटर्न करेगा। इनपुट हमारा 30 प्लस 45 यानी दो हम वैल्यू देंगे और एक ऑपरेटर, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 75 इन द अरिथमेटिक लॉजिक आउटपुट, arithmetic logic unit output part and will be transferred to accumulator register। तो उसमें हमारे पास आउटपुट आ जाएगा एंड फाइंड द रिजल्ट 75 विल बी सेंट टू द मेन मेमोरी। इसके बाद ये हमारे पास रैम में चला जाएगा, जहां पर हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करना हो, प्रिंट करना हो या कहीं कंसोल पर प्रिंट करना हो, तो वो हमारे पास मेन मेमोरी से फिर उधर ट्रांसफर होगा। ठीक, सो ये इनका ऑपरेशन का तरीकाकार है ALU का, कि वो फंक्शन किस तरह करते हैं। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है हमारे पास कंट्रोल यूनिट, जिसको हम CU इन शॉर्ट बोलते हैं, CU कंट्रोल यूनिट। सो इसमें बेसिकली जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं यानी सब कंपोनेंट। इनमें एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, सेकेंडली इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है, और थर्डली हमारे पास टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक। सो ये 3 इसके सब पार्ट होते हैं इन कंट्रोल यूनिट के। जो फर्स्ट पार्ट है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर द इंस्ट्रक्शन, तो जितने भी इंस्ट्रक्शन आते हैं वो इस रजिस्टर में स्टोर होते हैं। वेल इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, ठीक है, जो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होते हैं। इंट्रूजन इंस्ट्रक्शन डिकोडर डिकोड मींस कि वो ट्रांसलेट करता है इट, एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक जनरेट द सिग्नल टू एग्जीक्यूट इट। तो जो सिग्नल होता है, क्योंकि जितने भी हमारे पास कैलकुलेशन होते हैं
उस सिग्नल के थ्रू, यानी जो लॉजिक गेट्स होते हैं उसके थ्रू परफॉर्म होते हैं, और इसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, क्योंकि ये 0 या 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो 0 और 1 पर ही ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो वो जो सिग्नल जनरेट होता है वो इसका काम होता है टाइमिंग इन कंट्रोल लॉजिक का। So control unit directs and coordinates the activity of the entire computer. So CPU के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है वो बेसिकली वही कंट्रोल करता है वर्किंग ऑफ ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जहां से हमने इंस्ट्रक्शन लेने हैं यानी इनपुट डिवाइसेस से, और आउटपुट जहां पर भेजने हैं, यानी अगर हमने कीबोर्ड से वैल्यू लेने हैं और जाके मॉनिटर पर डिस्प्ले करने हैं, तो ये किसका काम है? कंट्रोल यूनिट का। प्राइमरी एंड स्टोरेज किसको हमने मेन मेमोरी यानी रैम में भेजना है, और किसको हमने सेकेंडरी यानी हार्ड डिस्क में भेजना है, और किस, अगर हम उसको चेक करते हैं कंट्रोल यूनिट कि ये ऑपरेशन जो अभी हमने लास्ट एग्जांपल देखा, हमने दो वैल्यू को ऐड करना था, तो ये कंट्रोल यूनिट करता है कि ये किसके फंक्शन है, तो वो उसको एएलयू भेजेगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सो कंट्रोल यूनिट बेसिकली कंट्रोल करता है ऑपरेशन को कि ये हमारे पास कैलकुलेशन का काम है, ये स्टोरिंग का काम है, ये हमने रैम में भेजना है, ये एग्जीक्यूशन में भेजना है। तो ये जो ऑर्डर होते हैं इन प्रॉपर ऑर्डर, हर काम का जो ऑर्डर होता है यानी जो टास्क होते हैं एक पूरे काम में, वर्क में, तो वो जो सब टास्क होते हैं एक एक फंक्शनलिटी का, वो कंट्रोल यूनिट का काम होता है। ठीक, तो वो कंट्रोल यूनिट इसको वन बाय वन स्टेप वाइज बेचता रहता है कि ये इस पार्ट का काम है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है हमारे पास रजिस्टर्स। सो आपके जहन में जैसे ही रजिस्टर का नाम आता है, तो ये रजिस्टर आपने स्कूल में, कॉलेज में पढ़े होंगे, ये हमारे पास रजिस्टर होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली यही रजिस्टर सीपीयू में होते हैं। रजिस्टर आर स्मॉल मेमोरी, तो क्योंकि हम रजिस्टर में लिखाई करते हैं, इसी तरह जो कंप्यूटर के रजिस्टर होते हैं डिवाइसेस में, उसका फंक्शन है कि डेटा को स्टोर करे, टेम्पररीली स्टोर डेटा। देखिए इसमें जो वर्ड है टेम्पररी का, ये जरूरी है कि ये आर्जी तौर पर डेटा को स्टोर करता है, नॉट परमानेंटली, क्योंकि परमानेंट जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करते हैं, हार्ड ड्राइव में, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, इनके बारे में काफी डिटेल्स है। तो रजिस्टर जो होते हैं हमारे पास वो आरजी डेटा को एंड पास इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर आर मेन मेमोरी। तो इसका काम जो होता है, ये रजिस्टर ये सीपीयू के अंदर ही होते हैं, कुछ बाहर भी होते हैं। सो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इनके बारे में। सो ये जो अंदर होते हैं, ये पीसी, आईआर, डीआर, ये हमारे पास रजिस्टर के टाइप्स हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एकमुलेटर आउटपुट को, अभी ये इंस्ट्रक्शन जो इनपुट आ देते हैं, अभी लास्ट हमने देखा। डेटा रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। सो ये डिफरेंट टाइप्स हैं रजिस्टर के। सो किस मकसद के लिए कौन सा रजिस्टर यूज करना है। सो थर्ड है हमारे, फोर्थ है हमारे पास कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी के बारे भी हमने लास्ट लेक्चर में काफी डिटेल से बताया था। मैंने एक एग्जांपल लिया था, अगर याद हो आपको, नहीं है तो दोबारा उसको दोबारा सुने कि आपके पास बड़ा बैग है और एक छोटा बैग जिसमें आप डायरेक्ट हाथ डाल के कोई चार्जर, पेन वगैरह जो आपकी फौरन यूज की चीज हो वो आप छोटे बैग में डालते हैं। मेन मेमोरी के पास जो आपको पूरे दिन में या सफर के दौरान यूज हो सकता है, या उसको मूव करते हैं। ठीक है, सो ये कैश मेमोरी मींस कि जो बिल्कुल प्रोसेसर के साथ इनसाइड लगा होता है और माइक्रो प्रोसेसर के हेल्प करता है इसकी एग्जीक्यूशन में। ठीक है, तो ये मेमोरी होता है, बिल्कुल बिल्कुल फास्ट होती है, बहुत ही फास्ट होती है। इट इज फास्टर देन मेन मेमोरी, क्योंकि मेन मेमोरी भी थोड़ा सा टाइम लेता है, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर आपको अभी एक चीज बहुत ज्यादा यूज करना हो अर्जेंटली, तो आप इस छोटे बैग में डालते हैं, अगर इसके लिए कोई टाइम लगे, क्योंकि इस बड़े बैग को खोलने में, रखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मेन मेमोरी से हम कोई भी अगर डेटा हमें चाहिए, तो वो उसको हम मेन मेमोरी में रखते हैं। लेकिन जो कैश में हमारे पास होता है, कैश मेमोरी जो हमें बार बार जरूरत पड़ती है जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होगा, तो वो कैश मेमोरी, जब कैश प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो मेन मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है, और मेन मेमोरी से फिर हम सेकेंड स्टोरेज में अगर किसी चीज को स्टोर करना है। ठीक है, सो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही ये कैश मेमोरी लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू का पार्ट होता है, और इसमें हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी होता है। ठीक है, छोटा।
इसके बाद है हमारे पास इंटरनल बसेस, जो लास्ट फिफ्थ टाइप है हमारे पास सीपीयू का, इंटरनल बसेस। बिल्कुल बस आपके जहन में बस आता है, जिस तरह हम सफर करते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में, तो एग्जैक्टली यही भी बसेस हैं, जो ग्रुप ऑफ पैरेलल वायर्स होते हैं। वायर मीन तारे होती हैं फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर। तो ये बसेस भी जिस तरह हम, ये एक सिटी है ये दूसरा है, तो इधर से लेके जाने में हम बस में जाते हैं। तो इसी तरह ये जो इंटरनल बसेस होती हैं कंप्यूटर के, एक पार्ट से, ये हमारे पास अगर एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, तो इसके दरमियान जो डेटा या इंस्ट्रक्शन पास करते हैं वो थ्रू बसेस हम करते हैं। तो बसेस इन रोड को कहते हैं, या इन वायर को, इन तारों को कहते हैं, जिसके थ्रू हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं। और ये पाथवे होता है। पाथवे मीन जिस तरह हमारे पास रोड होता है, तो रोड और बस तकरीबन उसी में आता है। फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा इंफॉर्मेशन अमंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर फाउंड इनसाइड, ये सीपीयू के अंदर भी होते हैं, उसको हम इंटरनल बसेस कहते हैं, और आउटसाइड भी होते हैं जिसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ बसेस इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर, विच आर बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। सो ये बसेस हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक को हम एड्रेस बस कहते हैं, दूसरे को हम डेटा बस कहते हैं, और तीसरे को हम कंट्रोल बस कहते हैं। ये इसका फिगर है, ये हमारे पास इंटरनल कंट्रोल बस है, ये इंटरनल डेटा बस है, और ये हमारे पास एड्रेस बस है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये तीन टाइप्स के बसेस होते हैं, ठीक है। सो डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस। अब इनको वन बाय वन पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल के साथ। तो ये फिगर है, इसमें देखिए ये जो आपको लाइनें नजर आ रही हैं, जिस तरह मैंने बताया, जिस तरह रोड होता है, तो ये बसेस है सारे आपको जो नजर आ रहे हैं ये, लेकिन ये सारे एक्सटर्नल हैं। इसी तरह प्रोसेसर होता है, इसके अंदर भी ये बसेस लगे होते हैं, ठीक है। सो ये सारे बसेस कहलाते हैं। ये जो आपको मदरबोर्ड कभी खोल के देखे कंप्यूटर वाले, तो आपको जो लाइनें नजर आती है, तो बेसिकली ये केबल तार होता है छोटा सा, जिसमें हमारे पास डेटा मूव करता है फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, ठीक है। सो ये सारे पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, और इसमें हमारे पास, ये हमारे पास रैम इधर लगा होता है, रैम के स्लॉट्स हैं। ये हमारे पास प्रोसेसर हैं, सीपीयू हैं, और ये दूसरे पार्ट्स इनके स्लॉट्स हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद जो हमारे पास है रजिस्टर, लास्ट जो टॉपिक है रजिस्टर, जो हमने अभी पढ़ा था। रजिस्टर बिल्कुल जो मैंने बताया था कि आपको वही रजिस्टरों के साथ वास्ता पड़ता है, हम लिखाई करते हैं टेम्पोररी मेमोरी। सो रजिस्टर आर यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट स्टोर ट्रांसफर डेटा, ठीक है। ये फास्ट होता है, क्विकली इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द सीपीयू। इमीडिएटली मींस जिस तरह मैंने बताया, वो बैक बैक का मैंने एक कैशे मेमोरी का एग्जांपल दिया था। तो ये सीपीयू के अंदर इमेजिलिटी, जो भी डेटा यूज होता है उसके लिए होता है। रजिस्टर यूज इन कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब देखिए ये जो रजिस्टर होते हैं, ये दो टाइप्स के, एक को हम जनरल पर्पस और दूसरे को हम स्पेशल पर्पस कहते हैं, ठीक है। सो जनरल पर्पस कौन से होते हैं? जनरल पर्पस जिस तरह के नाम से जा रहा है, यूज टू स्टोर डेटा एज वेल एज एड्रेसेस। ये डेटा को भी स्टोर करता है और एड्रेसेस को भी स्टोर करता है। दिस रजिस्टर आर यूज इन एरिथमेटिक डेटा मोमेंट। जब हमारे पास एएलयू को डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो वो रजिस्टर से डेटा को उठाते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो हमारे पास एक दूसरा था कैश, अभी जो हमने पढ़ा था, तो कैश जो होता है वो प्रोग्राम के दौरान एग्जीक्यूशन का जो डेटा होता है वो उसमें स्टोर होता है। बट रजिस्टर में हमारे पास जो डेटा आता है और आउटपुट जाता है, क्योंकि ये कैश प्रोसेसर के अंदर लगा होता है और रजिस्टर भी, सो इनमें डिफरेंस यही होता है कि जो कैश मेमोरी है वो इंटरनल प्रोसेसिंग का जो डेटा होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक प्रोग्राम में 100 इंस्ट्रक्शन है, और वो क्योंकि सीपीयू में वन बाय वन इसको मूव करता है, तो वो कैश मेमोरी में होता है, ठीक है। सो इस तरह जो डेटा आता है हमारे पास, जो ओरिजिनल डेटा होता है वो रजिस्टर में स्टोर होता है। सो स्टोर डेटा एज वेल एज एड्रेसेस, क्योंकि कैश मेमोरी में हमारे पास एड्रेसेस या डेटा नहीं होता है, उसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन होते हैं। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया था कि हमने ऐड करना था दो वैल्यू को, अब ये जो प्लस करना है कि इन वैल्यू को ऐड करना है, उसके दौरान जो प्रोसेसिंग होता है वो डेटा हमारे पास सीपीयू में फिर कैश मेमोरी में आता है, ठीक है। So these registers are used for arithmetic. Typically, these are 8 to 32 bit
रजिस्टर। ये 8 और 32 बिट, 16 बिट, 64 बिट का लास्ट लेक्चर मेरा सुनने, इससे 2 लेसन पहले पिछला जो चैप्टर था उसमें काफी बताया था आपको। फॉलोइंग आर द कॉमन जनरल पर्पस रजिस्टर। सो जनरल पर्पस रजिस्टर जो है हमारे पास, उसमें जो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर जिसको हम एसी बोलते हैं, दूसरा है डेटा रजिस्टर। ठीक है, सो दिस टू रजिस्टर होल्ड द ऑपरेंड्स वैल्यूज दैट एएलयू ऑपरेट्स। सो ऑपरेंड्स कौन से होते हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया था 30 प्लस 45 का, तो इसमें ये जो दो हैं, ये 30 और 45, ये ऑपरेंड कहलाते हैं। ठीक है, सो ऑपरेंड का डेटा जो होता है वो इस रजिस्टर में स्टोर होता है। ये जो प्लस है इसको हम कहते हैं ऑपरेटर एंड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। जो एएलयू हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का, एज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये उसको स्टोर करता है। Operands are loaded into this register from memory. ये RAM से, memory means RAM, तो RAM से हमारे पास इस accumulator रजिस्टर में स्टोर होता है और उसके बाद ऑपरेशन ALU में परफॉर्म करता है। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ एरर ट्रांसफर टू द accumulator। और जब रिजल्ट आता है तो ये accumulator और डेटा रजिस्टर जो है हमारे पास, इस एक इनपुट होता है, दूसरा इज आउटपुट, तो वो accumulator रजिस्टर में स्टोर होता है। बोथ द accumulator and data register can receive data from memory ओवर द डेटा बस। तो ये डेटा कहाँ, किसके थ्रू रिसीव करता है, बस, डेटा बस के थ्रू। बट ओनली एक्यूमुलेटर कैन सेंड डेटा इंफॉर्मेशन बैक टू द मेमोरी। सो ये जो एक्यूमुलेटर होता है बेसिकली मेन मेमोरी के साथ इनका वास्ता होता है, ये उससे डेटा लेता भी है और बेचता भी है। इसके बाद हमारे पास दो और रजिस्टर हैं, बेस रजिस्टर और काउंटर रजिस्टर। अब बेस रजिस्टर क्या होता है, इट इज यूज्ड टू होल्ड ए नंबर दैट कैन बी एडेड। ये इन दो नंबरों को स्टोर करता है जिसको हमने ऐड करना होता है, और इन सम केसेस सब्ट्रैक्टेड। वो परफॉर्म कर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है। सो एड्रेस पोर्शन ऑफ ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एन इफेक्टिव एड्रेस, इट इज आल्सो नोन एज इंडेक्स रजिस्टर। इसको हम इंडेक्स रजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, जो चौथा है हमारे पास काउंटर रजिस्टर, CR जिसको बोलते हैं। इट कंटेन्स द एड्रेस लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड एट द करंट टाइम। क्योंकि हमारे पास जब प्रोसेसर में डेटा जाता है, तो जो डेटा इनपुट जाता है कि ये डेटा हमारे पास कहाँ से आया होता है, तो उस एड्रेस, क्योंकि वापस डेटा हमने भेजना होता है तो उसका एड्रेस भी हमें मालूम होना चाहिए, तो वो उस एड्रेस को ये स्टोर करता है। ये जो काउंटर रजिस्टर है, as each instruction gets fetched, the count increases its store value by 1 after each instruction is fetched। क्योंकि अगर हमारे पास, मैंने बताया कि टास्क हमारे पास जिस तरह कोड होता है, 10 लाइनों का कोड होता है, तो वो 1 by 1 होता है। क्योंकि एक टास्क को हम काम को, एक वर्क को हम डिवाइड करते हैं सब टास्क में, तो उसको जब पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका नंबर होता है इंडेक्स 1 2 3 के। हमारे पास फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, जितने भी पार्ट में डिवाइड करें। ठीक है, सो द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द सीक्वेंस, क्योंकि उसको हमने जिस तरह हम एडिशन परफॉर्म करते हैं, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था वही ले लें। फॉर एग्जांपल ये 30 प्लस 45, अब इसको हम किस तरह ऐड करते हैं, देखिए इसमें अब ये एक ही काम है हमारे पास। एक क्या है, ये एक वर्क है कि हमने 30 और 45 को ऐड करना है। अब इसको सब टास्क में किस तरह होता है, क्योंकि अब हम 30 प्लस 45 को डायरेक्ट तो नहीं करते, पहले हम क्या करते, 0 को 5 के साथ ऐड करते, तो 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। अब देखिए ये वर्क टास्क हो गया, तो ये इसका सीक्वेंस नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद सेकंड कौन सा है, 3 प्लस 4, तो ये हमारे पास 7, तो अब ये सीक्वेंस 2 में हो, क्योंकि ये सब इस तरह। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा डिजिट हो, नंबर हो, हजारों लाखों मिलियनों में हो, तो उसके बड़े पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसलिए इनके सिर्फ छोटा नंबर है तो 2 पार्ट्स हो गए फॉर एग्जांपल। तो इस तरह तो जो सीक्वेंस होता है उसको मेंटेन रखना होता है। इस तरह नहीं होता है कि 3 प्लस 4 आप पहले करें, क्योंकि इसमें कैरी जनरेट होता है, फिर वो एक अलग सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो ये सब टास्क कहलाते हैं, और उस सब का जो डेटा होता है, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ, 5 को हमने कहाँ स्टोर करना है, क्योंकि इसको हमने 7 के साथ मिलाना है। सो फिर इसके बाद ये काउंटर रजिस्टर में स्टोर होता है।
इसके बाद आते हैं हमारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर। तो लास्ट हमने रजिस्टर, जिस तरह आपको नॉर्मल जहन में आता है अपने रजिस्टर, जिस तरह हमारे पास एक होती है रफ रजिस्टर या जिसको हम रफ कहते हैं, तो उसमें कोई भी, क्योंकि वो जनरल पर्पस होता है, और एक होता है स्पेशल। फॉर एग्जांपल ये कोई वर्क बुक आता है स्पेशल, ये इंग्लिश का अपना होता है कि इंग्लिश का या कोई मैथमेटिक्स होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये स्पेशल है, यानी स्पेशल इसी काम के लिए है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है स्पेशल में और जनरल में। So special purpose register जो होते हैं hold on the state of the program, they include program counter, instruction register, memory address register, memory buffer register. These are used by control unit to control the operation of CPU and by operating system to control execution, ठीक है। सो इसमें से ये जो प्रोग्राम होता है एड्रेस, ये जो हम अभी एड्रेस की बातें कर रहा था, पीसी, ये IRN, ये इनकी शॉर्टकट्स हैं, MAR मेमोरी, तो ये सारे हमारे पास क्या है, रजिस्टर होते हैं, ठीक है। अब स्पेशल पर्पस रजिस्टर को देखते हैं। फर्स्ट, ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, इसको हम कहते हैं कि ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन इज होल्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट आर फेच फ्रॉम मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, क्योंकि ये मेमोरी, ये हमारे पास मेन मेमोरी है और इन्हीं से ये जाके डेटा लेता है, तो इसको हम कहते हैं ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। It holds instruction when the instruction decoder circuit decodes it. After decoding the timing and control, यानी ये हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा, पर प्रॉपर सीक्वेंस, ये सीक्वेंस जो मैंने अभी बताया, सिग्नल टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। सो इसका काम जो होता है वो स्पेशलाइज्ड काम होता है, ये मेमोरी से डेटा लेता है, होल्ड करता है, इट होल्ड इंस्ट्रक्शन विद द इंस्ट्रक्शन डिकोडर, और जब इस पर प्रोसेस होता है, आफ्टर डिकोडिंग टाइमिंग एंड कंट्रोल, लॉजिक जो होता है उसको जनरेट करता है उसी सीक्वेंस के, ठीक है। और इस तरह ये पूरा एक काम जो होता है, एक टास्क, वो कंप्लीट होता है। इसके बाद मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होल्ड द एड्रेस। अब इसका काम भी स्पेशलाइज्ड है, इसने सिर्फ एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस लोकेशन जो होता है उसको स्टोर करना है, उसको होल्ड करता है, यानी रखता है, जब जरूरत होती है तो उसको बेच देते हैं। ये जो सब टास्क था उसको हमने कहां पर स्टोर किया, फ्रॉम where a memory word is to be fetched, कि मेमोरी से हमने कहां से फेच किया था, और where is to be stored, और कहां पर स्टोर करना है, ठीक है। जिस तरह आपके पास एक बहुत बड़ा स्टोर होता है कि कौन सा किस अलमारी में रखना है, तो उस लिहाज से समझे कि ये जो हम अलमारियां होती है अक्सर बड़े बड़े स्टोर में, उसमें नंबर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल A1 A2, तो इस तरह मेमोरी के एड्रेसेस होते हैं कि इस वैल्यू को हमने किस एड्रेस पर स्टोर करना है, किन से कितना हमारे पास फुल है, तो ये इनका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का ये काम होता है कि वो एड्रेस को स्टोर करे, होल्ड करे। इसके बाद जो थर्ड है मेमोरी बफर रजिस्टर। बफर मींस कि ये आरजी तौर पर स्टोर करता है। ए मेमोरी वर्ड दैट इज टू बी स्टोर इन आर टू बी फेच फ्रॉम मेमोरी मस्ट फर्स्ट टू बी ट्रांसफर इनटू एमबीआर। तो बफर ये होता है कि वो लोड करता है फर्स्ट टाइम, यानी आरजी तौर पर फर्स्ट टाइम लोड करता है एग्जीक्यूशन से पहले, एज ए बफर। बफर मीन स्मॉल टेम्पोरी, इस तरह में ना आरजी टेम्पोरी मेमोरी अलाउिंग द माइक्रोप्रोसेसर एंड मेमोरी यूनिट to act independently without being fetched by minor differences in operation। तो ये सिर्फ बफरिंग करता है, बफरिंग मीन लोडिंग करता है टेम्पोरी, और इसके बाद ऑपरेशन के लिए भेजते हैं। लास्ट वन है प्रोग्राम काउंटर, इट कंटेन्स द सीक्वेंस। अब ये जो काउंटर है, जो मैंने अभी पार्ट बताया कि स्टेप में हम डिवाइड करते हैं, उस सीक्वेंस को मेंटेन रखना, उसी सीक्वेंस मेमोरी से फेच करना, यानी फेच मींस पकड़ना, यानी उससे लेना, ये प्रोग्राम काउंटर का होता है। प्रोग्राम काउंटर का जो रजिस्टर होता है, एट ए गिवन इंस्टेंट द contents of PC indicate the address in memory from where which the instruction is to be fetched, ठीक है। जो हमने अभी मेमोरी एड्रेस बना था, ये हमारे पास मेमोरी है, तो मेमोरी में नंबर होते हैं, क्योंकि इनमें सब नंबर होते हैं, ये सीक्वेंस से होते हैं, A1 A2 बड़े लॉन्ग नंबर होते हैं। अब ये कि हमारा कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, कंट्रोल द सीक्वेंस, क्योंकि अगर हमने जिस तरह 30, मैं वही बार बार आपको एग्जांपल उसी तरह देता हूं कि समझ में आ जाए। अब जब हमने 5 को कहा कि अब 5 जो है कहाँ रखना है, 1 पर, तो ये उस सीक्वेंस को अब 5 के बाद क्यों क्या रखना है, 4 रखना है। फर्ज करेगा अगर ये हम इधर 2
5 आवर बढ़ा 230 और 4। अब ये सेकंड सीक्वेंस पे क्या आ गया, 4 आ गया। इस मेमोरी में हमने 4 स्टोर करना है, इसमें 5। इसके बाद 2 5 प्लस 7 हो गया, तो इधर 7 आ गया। इसी तरह अगर इसमें हमारे पास कोई कैरी, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 7 अगर कर लें, तो 7 प्लस 5 12 आएगा। तो अब ये जो 2 कहीं पर स्टोर करेगा, इसके बाद 1 कैरी जनरेट होगा, तो 1 कहाँ स्टोर करेगा। सो इस सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है। इसके बाद है बसेस हमारे। तो बसेस जो हमने पढ़ा कि जिस तरह डेटा ट्रांसफर करता है, पाथवे, पाथवे मींस के जिस रास्ते से इलेक्ट्रिकल पाथवे, from each data information is transferred from one part to other part. It connects CPU to main memory. So ये हमारे पास मेमोरी है और ये CPU है और ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है हमारे पास। सो इनके दरमियान ये डेटा बस है, ठीक है। ये कंट्रोल बस है हमारे पास और ये हमारे पास एड्रेस बस है। तो ये बसों का तीन टाइप हमने बताया था कि 3 टाइप है इनके, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। सो एड्रेस बस का काम होता है to select a memory word for a read or write operation. It is unidirectional, ये एक ही तरफ में यानी because information flow in one direction means कि वो एक तरफ ही जाते हैं, one direction। और इसकी होती है 16 to 32 बिट्स। इस सिस्टम में 32 बिट एड्रेस कैन एड्रेस 2 पावर 32। तो ये इतने एड्रेस मेमोरी लोकेशन को एट ए टाइम एड्रेस कर सकता है। मैंने विंडो की एग्जांपल दी थी लास्ट लेक्चर में। एक 32 बिट विंडो होता है, एक 64 बिट। तो इसका बेसिकली इस एड्रेस बस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद होता है डेटा बस। डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल। अब ये जो होता है ये हमारे पास बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मीन्स दोनों तरफों पे डेटा को मूव करता है। ओवर विच डेटा कैन सेंड फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी, मेमोरी को भी जाता है और मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर को भी जाता है। तो रीड और राइट ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, रीड और राइट। जब मेमोरी को जाता है तो राइट ऑपरेशन कहलाता है और जब मेमोरी से प्रोसेसर में जाता है तो वो रीड होता है। सो इट इज कॉल्ड डेटा बस। द इंफॉर्मेशन कैरिड ऑन दिस विल नॉट ऑलवेज बी डेटा, इट विल ऑफन बी इंस्ट्रक्शन। अब ये जो है हमारे पास ये सिर्फ डेटा नहीं होगा बल्कि इसमें इंस्ट्रक्शन भी होते हैं। जिस तरह मैंने प्लस का एग्जांपल दिया कि प्लस या माइनस जो ऑपरेटर होता है, ठीक है। कोड्स फेच बाय माइक्रोसेट डेटा बस विड्थ फ्रॉम 32 टू 64 बिट, ठीक है। ये 2 पावर 32 और 64 बिट डेटा बस होते हैं। लास्ट अब हमारे पास है कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस जो होता है ये वायर होता है वही, और इनका काम होता है टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल। जो एड्रेस बस का था वो एड्रेस के साथ करता था, डेटा बस डेटा को, और इसका होता है कंट्रोल। ये जो सीक्वेंस होता है, टाइमिंग होता है कि पहले कौन सा आया, पहले कौन सा, दूसरा कौन सा डेटा सीक्वेंस में जाना है। तो ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर नीड टू कैरी आउट इंस्ट्रक्शन, सम ऑफ द कंट्रोल लाइन आर आउटपुट फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। सो इसका काम ये भी इनपुट आउट डिवाइस, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेटा बस है, ये एड्रेस बस है। अब जो कंट्रोल बस है ये सेंटर में मेमोरी, ये हमारे पास रैम है और ये हमारे पास सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू। तो इससे सीपीयू और कंट्रोल बस के दरमियान जो सिंक्रोनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, ये कंट्रोल करता है पूरे टाइमिंग को, ठीक है। एड्रेस बस, डेटा बस और इसके दरमियान में कंट्रोल बस, ठीक है। विड्थ इज इन रेंज ऑफ 8 to 16 बिट, और इसकी जो होती है ये 8 to 16 बिट होती है, जो इनकी लेंथ होती है, ठीक है। सो ये हमारे पास तीनों बसेस के टाइप्स हैं। Okay, thanks guys. Like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.